Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clare. As you know, we are on first lesson of आर्थिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th class का आर्थिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे. लेसन का नाम है विकास. आज हम इसमें क्या है, राष्ट्रीय विकास के विषय में पढ़ेंगे. जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य, मतलब कहने का अर्थ है लोगों के लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं, अलग हैं, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी, यानी अलग अलग होगी. आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए. संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे. हो सकता है आप स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हो और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो. और यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं. मतलब कहने का अर्थ है कि देश के विकास के लिए जो विभिन्न लोगों की जो धारणाएं हैं वो भिन्न हैं, वो आपस में क्या है, विरोध भी हो सकती है, विरोधी भी, यानी मतभेद भी हो सकता है. लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है. मतलब कहने का अर्थ है जो लोगों की जो अलग अलग धारणाएं हैं, जो सोच है, मतलब देश के विकास के लिए, क्या उन सबको बराबर, यानी कि उनके विचारों को बराबर महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी. हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, यानी क्या अपने देश के विकास के लिए कार्य करने का इससे कोई और अच्छा तरीका है. क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही. मतलब कहने का अर्थ है जो ये तरीका है, मतलब कहने का मतलब क्या, मतलब सभी न्यायपूर्ण हो और सही राह क्या होगी. हमें यह भी सोचना होगा कि कार्य करने का कोई बेहतर यानी अच्छा तरीका हो, और मतलब जो अच्छा तरीका होगा क्या इस अच्छे तरीके का सबको लाभ पहुंचेगा या कुछ को. और राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है. विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए. विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए. आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है. मतलब कहने का अर्थ है अगर विकास का अर्थ अलग अलग है तो कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित कैसे कहा जा सकता है. इससे पहले कि हम इस विषय पर आए तो क्या है, आगे हम इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे. जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं और उसमें समानताएं या अंतर दोनों ही हो सकते हैं, और हमें इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं. कक्षा में विद्यार्थी को ही देखते हैं जो हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं. इनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है किसमें, विद्यार्थियों में. और सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो. मतलब क्या है, जो बच्चा सबसे स्वस्थ है तो क्या है, जरूरी नहीं है कि वो सबसे
इंटेलिजेंट हो, सबसे होशियार हो और सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है। मित्रता व्यवहार न रखता हो तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। हम आज जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हम किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों का सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हमें कैसे चुनेंगे। मतलब कहने का अर्थ है सामान्यतः हम व्यक्तियों को एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना कर सकते हैं। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। कहने का अर्थ है जो सामान्यता हम क्या है, हम व्यक्तियों की एक या दो जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं होती हैं व्यक्तियों के अंदर, उनको लेकर क्या है, सब में समान नहीं होती, क्या है विभिन्न क्या अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं और उनके आधार पर हम उनकी तुलना कर सकते हैं व्यक्तियों की। और तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, मतलब क्या विद्यार्थियों के आधार पर जो मित्रता है, मित्रतापूर्ण जो व्यवहार है और जो सहयोग की भावना है, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंग, यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। मतलब कहने का अर्थ है ये तो जो सामान्यता मतलब आम जो नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, मतलब उनमें कैसे तुलना करें। ये तो क्या था उनकी भी जो व्यक्ति मतलब विद्यार्थी को ही ले लो, उनकी मतलब क्या है जो सहयोग की भावना, मित्रता की भावना के आधार पर उनकी रचनात्मक के द्वारा या उनके अंक के आधार पर उनकी तुलना की जा सकती है। अब क्या है, देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय जो आमदनी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। मतलब क्या है, विशिष्ट यानी महत्वपूर्ण क्या समझी जाती है, आय। मतलब दो देशों की तुलना करने के लिए आय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। और जिन देशों की आय
देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है जिन देशों की आय अधिक है और उन्हें कम आय वाले मतलब जिन देशों की आय कम है और जिन देशों की आय अधिक है, मतलब क्या है, जो कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है किसको, जिन देशों की आय अधिक होती है उनको क्या है, कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। मतलब क्या है, जो अधिक आय का अर्थ है, क्या अर्थ है, जो मानव की आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का, जो मानव की आवश्यकता है उन सभी वस्तुओं का अधिक होना, ज्यादा होना, और जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा क्या है, प्राप्त कर पाएंगे। यानी कहने का अर्थ है मतलब जिसके पास आय ज्यादा है और आय ज्यादा होने के कारण क्या है, मनुष्य अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का अधिक प्रयोग करता है और उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। और अब एक देश की आय क्या है, अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। मतलब कहने का अर्थ है कि अब एक देश की आय क्या है, किसी देश की आय से एक देश की आय क्या है। अंतर दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है।
मतलब एक देश की आय क्या है, मतलब क्या, जो किसी देश की आय उस देश के जो सभी निवासियों की, मतलब उस देश में जो भी मतलब जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उन सभी निवासियों की आय है, क्या है, उस देश की आय, उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें जो देश की कुल आय ज्ञात होती है, किससे, निवासियों की आय से क्या है, हमें उस देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है देशों के बीच तुलना करने के लिए मतलब जो कुल आय है वो इतनी उपयुक्त माप नहीं है, यानी तुलना करना, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। किसी देश में ज्यादा जनसंख्या होती है, किसी में कम होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमाता है, मतलब क्या है, प्रति व्यक्ति मतलब कितना कमाता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देशों के लोगों से बेहतर हैं, अच्छे हैं, इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। मतलब जो औसत आय की तुलना, मतलब औसत कैसे, जो मतलब जो देश की कुल आय है और जो कुल जनसंख्या से, मतलब जितनी देश की आय है उससे जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को क्या है, जो औसत आय है उसको क्या है, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने से इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश की, मतलब वे देश जिनकी 2010 में, मतलब वो देश जिनकी 2010 में प्रति व्यक्ति आय यूएस से 12,276 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश है। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1,005 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। मतलब कहने का अर्थ है 2010 में प्रति व्यक्ति आय 12,276 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश और मतलब क्या है, जो 2010 में प्रति व्यक्ति आय यूएस से 12,276 प्रति वर्ष या उससे अधिक, उसे समृद्ध देश यानी शक्तिशाली देशों में और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1,005 प्रति वर्ष या उससे कम है, निम्न आय वाला
देश कहा गया है। मतलब कहने का अर्थ जो 2010 में प्रति व्यक्ति आय जो 12,276 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसको क्या है, समृद्ध देश यानी शक्तिशाली विकसित देश। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1,005 प्रति वर्ष या उससे कम है, उसको निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी